शिक्षार्थियों, सत्र 2020-21 में आपका स्वागत है। आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट से सेकंड में प्रमोट होकर आए हो, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम जो विषय आज चर्चा करने जा रहे हैं, प्रथमतः वह है विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का बीकॉम पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है। आपने काफ़ी सुना होगा मार्केटिंग एक ऐसी टर्म है जो आजकल सर्वत्र व्याप्त है और बिना मार्केटिंग के चाहे सेवा हो, चाहे वस्तु हो, और यहाँ तक कि व्यक्ति भी अपनी मार्केटिंग करता है ताकि सबका ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो, वह अपने आप को सबके बीच में स्थापित कर सके। हम बहुत इस वर्ड का यूज़ करते हैं, विपणन अथवा मार्केटिंग इंग्लिश में, लेकिन ये वस्तु तो है क्या, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने समय के साथ साथ अलग अलग अर्थों में इसको लिया है। इसका एक अर्थ जिस रूप में इसको लिया जाता है वह है उत्पादक से उपभोक्ता के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अथवा वितरण ही विपणन है। इस विचार को व्यक्त करने वालों में प्रमुख हैं प्रोफेसर पायले, प्रोफेसर एडवर्ड और डेविड, कन्वर्स, ह्यूगी और मिशेल, और इसके साथ ही अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन। इसे आर्थिक क्रिया अथवा उपयोगिता सृजन के रूप में भी परिभाषित किया है। इस अर्थ में समय, अधिकार, स्थान एवं मूल्य उपयोगिता का सृजन करना तथा इसके लिए आवश्यक क्रियाएं करना ही विपणन कहलाता है। इस विचार के व्यक्त करने वालों में प्रमुख हैं ब्यूएल, कन्वर्स, ह्यूगी तथा मिशेल, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन तथा फिलिप कॉटलर। फिर वैधानिक पहलू से संबंधित भी इसके बारे में व्याख्या की गई। इसके संदर्भ में विपणन से आशय उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं अथवा सेवाओं के वैधानिक स्वामित्व का अंतरण है और इससे संबंधित क्रियाएं हैं जो कि इसमें शामिल की जाती हैं। यह विचार व्यक्त किया अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, टाउसले तथा क्लार्क एवं क्लार्क ने। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने हर विचार में, चूँकि इसका नाम बारंबार आ रहा है, उसका कारण यह है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता चला, मार्केटिंग के मायने, मार्केटिंग में आने वाली क्रियाएं, ये सब बदलते चले। फिर जो एक व्यापक, ये जो अब तक हमने देखा वैधानिक पहलू से संबंधित विपणन को परिभाषित करना या आर्थिक क्रिया अथवा उपयोगिता सृजन के रूप में विपणन को परिभाषित करना अथवा विनिमयकारी के रूप में विपणन को परिभाषित करना, ये विपणन को संकीर्ण अर्थों में परिभाषित करना कहा गया, क्योंकि समय के साथ साथ विपणन एक सर्व प्रमुख क्रिया प्रत्येक व्यावसायिक संगठन की होता गया और बाद में इसको ग्राहक अथवा उपभोक्ता या समाज प्रधान परिभाषाओं के रूप में जो विपणन को परिभाषित किया गया वह यह था कि विपणन का संबंध उपभोक्ता उन्नयन, संतुष्टि तथा समाज को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने संबंधी क्रियाओं से है। यह विचार व्यक्त करने वालों में प्रोफेसर पॉल मजूर, माल्कम पी मैकनेयर, मैकार्थी, हैंसन तथा प्रोफेसर फिलिप कॉटलर प्रमुख थे। और भी व्यापक अर्थों में जो विपणन को परिभाषित किया गया या इसका और भी व्यापक जो अर्थ दिया गया, जिसे कि आधुनिक विपणन का संदर्भ या परिभाषा कहते हैं, उसके अनुसार विपणन प्रबंध का वह कार्यात्मक क्षेत्र अथवा अंग है जिसमें अनुसंधान द्वारा ज्ञात मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले उत्पाद तथा सेवाओं का नियोजन, विकास, संवर्धन और वितरण करना तथा निरंतर श्रेष्ठ ग्राहक संबंध स्थापित करना एवं बनाए रखना शामिल है। यह विचार व्यक्त करने वालों में कॉटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग, विलियम जे स्टैंटन, एडजेल तथा वॉकर, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ब्रिटिश चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग आदि शामिल हैं। सेकंड, अब हम जैसा कि हमने देखा इसमें 5 प्रकार के अर्थों में हमने वर्गीकृत किया, लेकिन जो व्यापक अर्थ थे वो अंतिम 2 ही थे। अब इन परिभाषाओं का हम गहनता से विश्लेषण करें तो हमें विपणन की बहुत सारी विशेषताएं प्रतीत होंगी और उजागर होंगी। ये विशेषताएं हैं, प्रथम, विपणन प्रबंध का एक विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र है जो कि अन्य क्षेत्रों से वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो चुका है और अन्य जो निर्णय लिए जाते हैं
उनमें विपणन ही सर्वप्रमुख आधार होता है। द्वितीय, यह मानवीय क्रिया है, क्योंकि विनिमय द्वारा परस्पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से यह संबंधित है। तीसरा, विपणन एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसका लक्ष्य न केवल उच्च सामाजिक संतुष्टि एवं जीवन स्तर प्रदान करना, बल्कि प्रतिस्पर्धा, अधिकतम विक्रय, अधिकतम लाभ तथा बाजार अंश में वृद्धि भी है। चौथा, पेशेवर योग्यता आधारित प्रबंधकीय कार्य है। विपणन का कार्य एक सामान्य प्रबंधक उतनी कुशलता से नहीं कर सकता जितना कि एक वो पेशेवर प्रबंधक कर सकता है जिसने कि विपणन के क्षेत्र में विशेषतः ज्ञान अर्जन तथा अनुभव का अर्जन किया हो और विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जैसे कि स्पेशलिस्ट मार्केटिंग मैनेजर्स आजकल रखे जाते हैं। पांचवां, गतिशील और सतत जारी रहने वाली क्रिया है। ऐसा एक कोई भी समय बिंदु नहीं है जहाँ के विपणन कार्य पूर्ण हो जाता है और अन्य कार्य प्रारंभ होते हैं। जब तक संगठन है तब तक विपणन कार्य सतत चलता रहता है और यह एक प्रक्रिया है। फिर यह अंतर विषयक क्रिया है। हम विपणन कार्य जब करते हैं तो कई ऐसे विषय हैं जिनकी की जानकारी आवश्यक होती है, जैसे प्रबंध है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है तथा तकनीकी ज्ञान है। इन सब का संयोजन प्रभावी विपणन क्रिया निष्पादन के लिए आवश्यक होता है। उत्पादन से पूर्व विपणन प्रारंभ होकर विक्रय पश्चात तक जारी रहता है। विक्रय जबकि ऐसा होता था कि उत्पादन के बाद प्रारंभ होता था और जैसे ही अंतिम विक्रय कर दिया गया तब वह कार्य समाप्त हो जाता था, लेकिन विपणन इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। फिर अगला है कि विपणन एक सृजनात्मक क्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता एवं ज्ञान उपयोगिता आदि का सृजन किया जाता है। विपणन क्रिया जब हम करते हैं तो इसमें हम नवकरणों को या नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में केवल नवाचार और नवकरण ही हैं जो कि एक व्यावसायिक संगठन को अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सक्षम बनाते हैं और अपने बाजार अंश को बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। फिर विपणन वर्तमान में एक उपभोक्ता प्रधान क्रिया है, क्योंकि जो उपभोक्ता चाहता है वही प्रस्तुत करने, जिस मूल्य पर चाहता है उसी पर यथासंभव उपलब्ध कराने और उसे संपूर्ण जानकारी देने, उसके मित्र, परामर्शदाता और समाधानकर्ता के रूप में भूमिका का निर्वहन करने तथा उपभोक्ता से निरंतर संबंध और संपर्क बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर ही विपणन केंद्रित है। इसलिए वर्तमान में हम इसको उपभोक्तावाद का युग भी कहते हैं, द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। वो सारे निर्णय बाजार के प्रमुखतः लेता है या डिक्टेट करता है। फिर नेक्स्ट है विपणन सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कृति का भी विनिमय विपणन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन का भी विपणन एक वाहक है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है यह एक सार्वभौमिक क्रिया है जो हर स्थान पर प्रत्येक क्रिया में और प्रत्येक समय बिंदु पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यह प्रकृति से कला भी है, क्योंकि अनुभव के साथ साथ विपणन की कौशल निखरता है और एक सुव्यवस्थित क्रम और एक निष्ठा और लगन इसके लिए आवश्यक होती है, और साथ ही विज्ञान भी है, क्योंकि इसका एक औपचारिक ज्ञान का भंडार है जिसके बाद कि एक व्यक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सकता है। और लास्टली यह विक्रयण से भिन्न है और उससे कहीं अधिक